नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं डीएसके टॉक्स। आप सबने शाहरुख खान की माइंड ब्लोइंग पिक्चर जरूर देखी होगी जिसका नाम है बाजीगर, जिसमें शाहरुख खान की जबरदस्त लाइन है कि कभी कभी कुछ जीतने के लिए कुछ हारना पड़ता है और हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। वही वाला अंदाज आपने कल जीके का देखा। जीके बन गया कल के एपिसोड में बाजीगर और ये सारे कंटेस्टेंट जो कि एक नंबर के हिपोक्रेट तो है ही सही, एक नंबर के हिजड़े भी हैं साले, छह के छह छक्के। ये जो छह छक्के हैं ये एक साथ पिल पड़े थे जीके के ऊपर और इन लोगों को लग रहा है कि इन्होंने जीके से कैप्टनसी छीन करके कोई बहुत बड़ा तीर मार लिया है। तो शायद ये लोग गलतफहमी का शिकार हो चुके हैं क्योंकि इन लोगों ने जीके से कैप्टनसी तो छीन ली है, लेकिन इसके बदले में कहीं न कहीं इन्हीं छह छक्कों ने जीके के हाथ में ट्रॉफी भी थमा दी है, जिसका एहसास इन छह छक्कों को अब तक नहीं हो रहा है। और जिस तरह से ये छह छक्के जो हैं वो घटियापंती कर रहे हैं, ये देख कर के मुझे लग भी नहीं रहा है कि इन लोगों को आने वाले भविष्य में भी कहीं कोई एहसास होने वाला है कि इन लोगों ने कितना बड़ा ब्लंडर कर दिया है। ऑल्दो मेकर्स जो है वो अपनी तरफ से भर-भर के कोशिश करेंगे कि इन लोगों को थोड़ा-सा सही रास्ते पर लाया जाए। इसके लिए आज रात के एपिसोड में रोहित शेट्टी को बुलाया जाएगा और रोहित शेट्टी जिन्होंने कि आई थिंक पूरे सीज़न को अच्छे से फॉलो किया भी नहीं है, लास्ट मिनट पर उन्हें कॉल आया होगा, सलमान ने कहा होगा कि यार मैं तो दबंग टूर के लिए दोहा कतर जा रहा हूँ, लाहौर वाया कुवैत, तुम हो सके तो प्लीज आ जाओ। रोहित ने बोला होगा कि फराह को बुला लो ना, फराह ने बोला होगा अरे मैं तो दिलीप के साथ जा रही हूँ, आई एम नॉट अवेलेबल, आई हैव टू मेक माई व्लॉग, सॉरी आई कांट डू दैट, प्लीज डू समथिंग, कॉल केजो। तो केजो ने बोला होगा ओ माय गॉड आई कांट कम, ओ हनी यू नो आई एम डूइंग माय थेरेपी विद कार्तिक, ओ नो नो आई कांट डिस्क्लोज द नेम बेबी। इन शॉर्ट तमाम जगह से धक्का खाने के बाद मेकर जो है वो पहुंच गए रोहित शेट्टी के पास और रोहित शेट्टी जो कि ऑलरेडी अपनी फिल्मों की प्रिपरेशन में लगे हैं, आपको तो पता ही होगा गोलमाल 5 आने वाली है, उसके लिए प्री प्रोडक्शन स्टेज पर जो काम होता है उन सारे कामों में रोहित शेट्टी बिजी है। साथ ही साथ सुनने में आ रहा है कि खतरों का खिलाड़ी जो कि पोस्टपोन हो गया था वो भी 15 जनवरी से शुरू होने वाला है। तो रोहित शेट्टी जो कि ऑलरेडी दूसरे कामों में व्यस्त हैं तो उन्हें घंटा टाइम मिला होगा सीजन को फॉलो करने का, लेकिन इसी रोहित शेट्टी को मेकर्स जो है वो आज रात के एपिसोड में होस्ट बना करके खड़ा कर देंगे और मेकर्स की जो स्क्रिप्ट है और उस स्क्रिप्ट में जो लाइनें लिखी हैं कैसे रोहित शेट्टी उन लाइनों को पढ़ते हैं या दोहराते हैं ये हम देखेंगे आज रात के एपिसोड में, जो कि हमने प्रोमो में देख भी लिया है कुछ हद तक, जहां पर कि अमाल मलिक जिसने बहुत ज्यादा संघर्ष करा, मैं अपनी पीठ पर जाता था कीबोर्ड टांग करके, मैं अपने बाप का नाम इस्तेमाल नहीं करना चाहता था। एट द सेम टाइम यही अमाल मलिक जो है वो एक दिन पहले के एपिसोड में सरेआम अपने बाप को एक फेलियर, एक फ्लॉपिए के तौर पर डिक्लेयर कर देता है। तो वो लड़का जो अपने बाप का सगा नहीं हुआ वो किसका सगा हो सकता है? इस तरह के सवाल जो है वो होने चाहिए अमाल मलिक से कि भाई तू नेशनल टीवी पर अपने ही बाप को जलील कर रहा है, बेइज्जत कर रहा है, लेकिन एट द सेम टाइम तू उन लोगों का सस्ता वकील बन रहा है, रेड कारपेट की तरह उनके सामने बिछ रहा है जिनसे तेरा कहीं कोई सरोकार है नहीं, वो लोग भी तेरे लिए कंपटीशन ही है। लेकिन तू यानी कि अमाल मलिक जो है वो गौरव से यानी जीके से नफरत में इतना अंधा हो चुका है कि क्या सही है क्या गलत है तू सिरे से भूल जा रहा है उन चीजों को और चाय से ज्यादा केतली गर्म वाले तेवर में आ रहा है। ये कोई पहली बार नहीं है, जब नीलम गर्दुल्ली गुलमटी चाय वाले की चिट्ठी फाड़ी थी फरहाना ने तब भी तू बहुत बुरी तरह से फपलाया था। ना सिर्फ ये अमाल मलिक जो है वो नीलम गर्दुल्ली गुलमटी चाय वाली का वकील बना था, बल्कि इसने भाई साहब लिमिट के बाहर जाकर के फरहाना के पेरेंट्स, उसकी मां के ऊपर बहुत कुछ बोल दिया था, खाने की प्लेट तक छीन ली थी। लेकिन फिर आपने भी देखा कि कैसे यही अमाल मलिक जिसने कि फरहाना के सामने जो खाने की प्लेट थी उसे छीन लिया था, यही अमाल मलिक जो है वो आजकल फरहाना की प्लेट में खा रहा है। और ये जो दो परम शत्रु थे इनका मिलन कहां हुआ होगा ये तो आप लोग समझ ही सकते हैं। कन्फेशन रूम में इन्हें बुलाया होगा, अमाल को गाइडेंस दी गई होगी कि तुम फरहाना के साथ हो जाओ और अपना एक टीम बना लो, साथ में उठो बैठो। और कन्फेशन रूम के अंदर जो ब्रीफिंग मिली थी उस ब्रीफिंग के ऊपर कैसे अमल कर रहा है अमल मलिक ये तो आप लोग देख ही रहे हैं, वो भी तब जबकि भाई साहब फरहाना और अमल दोनों ही बिलो द बेल्ट गए थे, दोनों ने ही अपने माँ बाप की धज्जियां उड़ा करके रख दी थी। लेकिन कितनी बेशर्मी से अब ये लोग जो हैं वो चड्डी बड्डी बन चुके हैं, एक ही थाली में खा रहे हैं, एक ही चम्मच से खा रहे हैं। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि ये लोग कितने नकली हैं दोनों ही, यानी कि फरहाना और अमल, इन दोनों में ही बिल्कुल रत्ती भर सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है, जो अपने माँ बाप के खिलाफ बोली गई इतनी भद्दी भद्दी बातों को सुनकर भी एक दूसरे के गले में हाथ डाल करके घूम रहे हैं। लेकिन कितने बड़े आश्चर्य की बात है कि ये फरहाना भट्ट और ये अमाल मलिक जो खुद को सबसे रियल बोलते हैं लेकिन जीके के बारे में बोलते हैं कि जीके तो कैरेक्टर पकड़ के चल रहा है। आज रात के एपिसोड के प्रोमो में भी तो अमाल बोल रहा है कि जो बंदा 20 साल से एक्टिंग कर रहा है वो 3 महीने नहीं कर सकता है क्या? तो अमाल मलिक तू एक्टिंग नहीं कर रहा है क्या? तू जिस तरह से आज रात के एपिसोड में फपल रहा है तो तू भी तो किसी गुंडे मवाली की एक्टिंग ही कर रहा है ना। यहाँ पर सवाल होना चाहिए, अबे लवड़े तू म्यूजिक कंपोजर है या तू किसी डॉन का चेला है या तू खुद एक डॉन है? जिस तरह से तू बिहेव कर रहा है कि मैं ट्रिगर हो जाऊंगा ना तो
प्रॉब्लम में आ जाओगे, आप सुपरस्टार हो तो रिस्पेक्ट है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम में से कोई भी सुपरस्टार नहीं है, अगर हम ट्रिगर हो गए ना तो मुश्किल में पड़ जाओगे। तो यहाँ पर रोहित शेट्टी की जिम्मेदारी बनती है कि उसका कॉलर पकड़े और बोले भोसड़ी के साले तू कौन सा डॉन है, तू कौन होता है, धमकी देने वाला कौन होता है, तू कभी रोता है कि मेरा संघर्ष था, स्ट्रगल था, हमको काम नहीं मिला था, लेकिन यहाँ पर जिस तरह से तू बिहेव कर रहा है ना लवड़े, लेकिन जिस तरह से होस्ट के सामने तू यहाँ पर हुलबाजी दे रहा है इसको जीके को, उससे पता चल रहा है कि तेरा म्यूजिक से कहीं कोई सरोकार है नहीं, तू किसी गली का गुंडा मवाली था जो कि गलती से उठ करके बिग बॉस में आ गया है। इस तरह के सवाल जवाब होने चाहिए, लेकिन मैं जानता हूं इस तरह के कोई सवाल जवाब नहीं होंगे। इस तरह के सवाल जवाब कुनिका गर्दुल्ली से भी होने चाहिए, जो कि बड़ी राइटियस बनी घूमती है, बड़ी मोरालिटी की मूरत बनी घूमती है। लेकिन आपने भी देखा था कितनी महामक्कार कनिंग कुनिका ने अपने सोशल मीडिया फॉलोअर्स को देखने के लिए, मैं तो 10% राशन मुझे नहीं चाहिए बिग बॉस, आई कैन कॉम्प्रोमाइज द राशन। कुनिका ने राशन कॉम्प्रोमाइज करा, फरहाना ने राशन कॉम्प्रोमाइज करा, और इनके साथ साथ वो साली कौन है, वो तान्या। अब इससे पहले कि आप लोग मेरा कॉलर पकड़ें, आपको मैं एक डिस्क्लेमर दे दूं, साला बोलना या साली बोलना इज नॉट अ गाली अकॉर्डिंग टू तान्या साली। और ये तान्या मित्तल जिसने कि अभिषेक बजाज और अशनूर ने जब एक ब्लेंडर कर दिया था, उसके बाद सारा घर नॉमिनेट हो गया था, तो आपने देखा था तान्या साली कैसे अभिषेक को साला बोल रही थी, कुनिका साली जो है वो कैसे अभिषेक के ऊपर पिल पड़ी थी, और फरहाना नाम की जो साली है, भाई साहब उसने तो अलग ही मोर्चा खोल लिया था। क्यों? क्योंकि ये तीनों साली जो है ये भाई साहब बुरी तरह से बौखला गई थी, क्योंकि ये नॉमिनेशन में आ गई थी। लेकिन यही तीन सालियां जो हैं ये कल रात के एपिसोड में आराम से चिल कर रही हैं, इनके गुर्दे अब नहीं चल रहे हैं। लेकिन थोड़ी देर पहले ही इन सबकी मैया मर गई थी, क्योंकि जीके जो है वो कैप्टन बन गया था, उसकी वजह से ये सारे लोग जो है ये नॉमिनेशन में आ गए थे। लेकिन थोड़ी ही देर के बाद सो कॉल्ड राइटियस औरत, सो कॉल्ड महान औरत, जो अपने से पहले घर का सोचती है, जिसने खुद अपने सोशल मीडिया फॉलोअर्स को देखने के लिए घर को साइड में कर दिया था, लेकिन असेंबली रूम में देखिए भाई साहब, ओ ये सेल्फिश मूव था, ये सेल्फिश मूव था, जीके की वजह से हम सब नॉमिनेट हो गए हैं, हमें ये सब पसंद नहीं है, प्लीज जीके को हटाओ कैप्टेंसी से, बिग बॉस इनको कप्तानी से बर्खास्त कर दो, हमें ऐसा कैप्टन नहीं चाहिए, इसने राशन कॉम्प्रोमाइज कर दिया। राशन कॉम्प्रोमाइज करने की बातें ये साली तान्या मित्तल बोल रही थी। अगेन मैं रिपीट करना चाहूंगा अपने आप को, साला या साली इज नॉट अ गाली अकॉर्डिंग टू तान्या साली। और यही तान्या साली जो कि अपने सोशल मीडिया फॉलोअर्स को देखने के चक्कर में 10% राशन को कॉम्प्रोमाइज करके आ गई। आप खुद सोचिए, अगर कुनिका, फरहाना और तान्या ये तीनों अगर अपने सोशल मीडिया फॉलोअर्स को देखने के लालच में नहीं पड़ते, तो ये जो राशन है ये 60 से 80 या फिर 90% भी हो सकता था। लेकिन नहीं भाई साहब, लेकिन नहीं भाई साहब, अपने सोशल मीडिया फॉलोअर्स को देखने के लिए इन लोगों ने राशन को कॉम्प्रोमाइज कर दिया। लेकिन यही लोग जो है वो जीके का कॉलर पकड़ रहे हैं कि हाउ डे यू, तुमने राशन कैसे कॉम्प्रोमाइज कर दिया। और मजे की बात बताऊं आपको एक और मित्रों, ये वही लोग हैं जिन्होंने मृदुल का भी कॉलर पकड़ लिया था, जब मृदुल की वजह से राशन 100 से 90% आ गया था, सिर्फ 10% राशन कटा था, उसके ऊपर फरहाना, कुनिका, इन सबने कितना बवाल काटा था। लेकिन अपनी सहूलियत के हिसाब से इन तीनों सालियों ने भी राशन की कुर्बानी दे दी। और हम तो अपने सोशल मीडिया फॉलोअर्स को देखेंगे, 2 मिनट के मजे के चक्कर में तुम राशन को कॉम्प्रोमाइज कर सकते हो, तो जीके बाबू जो है वो कैप्टन बनने के लिए 30% राशन की कुर्बानी क्यों नहीं दे सकता। और जिस तरह से हम लोगों ने कल रात के एपिसोड में ही देख लिया था, जीके जो है वो अशनूर से बैठ करके बात कर रहा था कि 12वां वीक चल रहा है, ये सोशल मीडिया इंस्टाग्राम के रील्स फॉलोअर्स देखने के बजाय मैं राशन को पिक करूंगा, लेकिन बात अगर कैप्टनसी की आ जाएगी तो डेफिनेटली मैं कैप्टनसी को ही पिक करूंगा। और हूबहू यही बातें अमाल मलिक भी कर रहा था कि भैया 12वां वीक चल रहा है, इस टाइम पर तो कोई भी होगा, भले वो कितना राइटियस बनने की कोशिश करे, लेकिन वो बंदा कैप्टनसी ही पिक करता। मजेदार बात यह है कि ये बातें अमाल मलिक कर रहा है, जो कि जीके के कैप्टन बनने के बाद बुरी तरह से फपला जाता है, चाय से ज्यादा केतली गर्म वाले तेवर में चला जाता है, और उसका साथ देने के लिए कूद पड़ती है भाई साहब फरहाना भट्ट, जो कि यहाँ पर जीके को इंसानियत के लेक्चर दे रही थी। लेकिन कितनी सफाई से फरहाना भट्ट ने अपने कांड भुला दिए कि ये वही फरहाना भट्ट है जिसने नीलम गर्दुल्ली गुलमटी चाय वाले की चिट्ठी फाड़ने के साथ साथ इंसानियत को भी फाड़ के रख दिया था। मतलब आप करो तो भाई साहब सही है, जीके ने कर दिया तो वो अच्छा इंसान नहीं है, वो घटिया इंसान है, वो ये है, वो है, उसने अपनी कैप्टनसी को पिक कर लिया। तो तूने क्या करा था साली, तूने भी तो अपनी कैप्टनसी के लिए ही नीलम गर्दुल्ली गुलमटी चाय वाले की चिट्ठी फाड़ी थी ना। तुम करो तो सही, कोई दूसरा करे तो गलत। ये जो हरकतें कर रहे हैं ना भाई साहब, ये फरहाना, कुनिका, अमाल, शहबाज भाई साहब नॉमिनेशन में आया, बुरी तरह से फट गई उसकी, फट के फ्लावर हो गई। और क्या क्या नहीं बोला उसने कि आप जीके को विनर बनाने वाले हो, आज ही बना दो विनर, ये कर दो वो कर दो। थोड़ी देर के बाद मेरे मुंह से निकल गई थी, मैंने मैनिफेस्ट करा है शो का बिग बॉस, मैंने बहुत कुछ बोल दिया, मुझे माफ कर दो बिग बॉस।
और ये फरहाना भट्ट जो कि यहाँ पर शहबाज को ज्ञान दे रही थी कि तू सॉरी बोल दे, ये वही फरहाना भट्ट है जो कि डंके की चोट पर बोलती कि मैं सबसे स्ट्रांग हूँ, जी के कैरेक्टर प्ले कर रहा है, बैकफुट पर खेलता है। अगर फरहाना भट्ट वाकई में खुद इतनी बड़ी फ्रंट की खिलाड़ी है, तो डंके की चोट पर बोलती ना कि हम लोग शहबाज को कप्तान बनाने की योजना चला रहे हैं, हम जी के हटाओ आंदोलन को आगे बढ़ाना चाहते हैं, हमारा यही मेन एजेंडा है, हमें नॉमिनेशन में आने से फर्क नहीं पड़ता, हमें राशन से फर्क नहीं पड़ता, हमारे गुर्दे इसीलिए छिले हैं क्योंकि सिर्फ जी के कैप्टन बन चुका है, अगर हमारी तरफ से कोई कैप्टन बनता तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए हम लोग डंके की चोट पर शहबाज को कैप्टन बनाओ योजना लागू करना चाहते हैं। अगर ये लड़की वाकई में रियल है और डंके की चोट पर खुद को फ्रंट फुट का खिलाड़ी बोलती है, सबसे स्ट्रांग बोलती है, तो इसे यहां पर डंके की चोट पर बोल देना चाहिए था, अरे शहबाज तेरे को कोई सॉरी बोलने की जरूरत नहीं है, अपना तो एजेंडा यही है। क्योंकि ये वही फरहाना भट्ट मित्रों जो कि पीठ पीछे बोलती है कि प्रणीत ने कंपटीशन काट दिया है, तो आप लोग क्या कर रहे थे? आप लोग भी तो वही की वही चीज कर रहे हो ना। फर्क बस इतना है कि आप लोग प्रणीत के ऊपर उंगली उठा सकते हो, लेकिन आप लोग खुद भी तो कहीं ना कहीं अपना कंपटीशन हटा नहीं चाहते हो। आप लोगों को बर्दाश्त नहीं हो रहा कि जीके कैप्टन बन जाएगा तो अगले वीक के लिए सेफ हो जाएगा, इसलिए जीके को नॉमिनेशन में लेकर के आओ। तो कहीं ना कहीं ये जो कंटेस्टेंट है ना भाई साहब, बहुत ही सेफ खेल रहे हैं। ये कंटेस्टेंट वही हरकतें करते हैं जिस हरकत के लिए दूसरे के ऊपर ये लोग उंगली उठाते हैं। ऐसे पॉइंट भी वीकेंड का बारे में पिक हो जाने चाहिए, लेकिन नहीं भाई साहब, ऐसे कोई पॉइंट वीकेंड का बारे में पिक नहीं होंगे कि आप लोग शहबाज को कैप्टन बनाओ योजना के तहत जीके को हटाना चाहते थे, कहीं ना कहीं आप बहुत सेफ खेलना चाहते थे। नहीं भाई साहब, ये बातें कोई नहीं बोलने वाला। खैर इन सारी बातों को साइड में करके अब चलते हैं असेंबली रूम के अंदर। तो बिग बॉस जो है वो सारे ही कंटेस्टेंट को असेंबली रूम के अंदर बुला लेता है और 17 तरह के जज देता है कि ये शो मैं 19 सालों से बना रहा हूँ, हर साल मेरे ऊपर लांछन लगते हैं, मैं चीटिंग करता हूँ, अनफेयर हूँ, इस तरह की बातें मैं अक्सर सुनता रहता हूँ। लेकिन आपको क्या लगता है, मेरे को कोई घंटा फर्क पड़ता है? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जीके और शहबाज आप उठ करके बाहर चले जाइए और आप लोग यानी कि कुनिका, तान्या, फरहाना, अमाल और ये मालती, मालती एक नंबर की ढक्कन है यार, सच बता रहा हूँ। मैंने मालती से गया गुजरा ढक्कन पदार्थ शायद ही कहीं देखा हो, जो कि खुद को बड़ी समझदार और मैच्योर बोलती फिरती है। लेकिन इसी मालती ने कितनी बुरी तरह से कल रात के एपिसोड में हगा है, इसको खुद को समझ में नहीं आ रहा होगा कि ये बोल क्या रही है। एक तरफ ये मालती बोल रही थी कि हमें ऐसा कैप्टन नहीं चाहिए जिसकी वजह से सब लोग नॉमिनेशन में आ जाएं, जिसकी वजह से राशन कॉम्प्रोमाइज हो जाए। लेकिन इसी सो कॉल्ड सबसे मैच्योर और मैं सबसे इंटेलिजेंट हूँ, सबसे समझदार लड़की हूँ, इस तरह की पीपड़ी बजाने वाली मालती चहर ने कितनी बुरी तरह से हगा है कल रात के एपिसोड में। इसे इस बात का एहसास तब तक नहीं हुआ जब तक कि प्रणीत ने इसे एहसास नहीं दिलाया। बाहर जाकर के प्रणीत इससे बात करता भी कि तेरे को क्या मिला है, तू जीके के खिलाफ थी जस्ट बिकॉज की उसकी वजह से तुम लोग नॉमिनेशन में आ गए हो, तो शहबाज को कैप्टन बना करके तेरे को क्या मिला? तू तब भी नॉमिनेशन में थी, तू अब भी है, घर का राशन तब भी गया था, घर का राशन अब भी आया है, तो जीके को हटा करके तुम लोगों ने हासिल क्या कर लिया है? हासिल भले ही कुछ ना कर लिया हो, लेकिन इन सारी चीजों में इन लोगों की बुद्धि का लेवल कितना है, इन लोगों की हिपोक्रेसी का लेवल कितना है, और इसके साथ साथ ये लोग कितने फेक हैं और कितने नेक्स्ट लेवल के हिपोक्रेट लोग हैं ये। और कमोबेश यही बातें मैंने एक दिन पहले के रिव्यू में भी करी है कि बिग बॉस जो है वो एक तीर से कई शिकार करना चाहता था। बिग बॉस डंके की चोट पर इन लोगों को जलील करना चाहता था, दुनिया को दिखाना चाहता था कि ये वही लोग हैं जो कि अभिषेक और अशनूर की गलती की वजह से जब नॉमिनेट हुए थे तो भयंकर तरीके से इन्होंने तांडव मचाना शुरू कर दिया था। इन लोगों ने वैसा ही तांडव जो है वो जीके के टाइम पर भी मचाने की शुरुआत करी, लेकिन जैसे ही इनके ग्रुप का शहबाज जो है वो कैप्टन बन गया, जिसके बारे में अमाल क्या बोल रहा था, अरे तू राजा की तरह कैप्टनसी करना, घंटा राजा की तरह, एक नंबर का छपरी, एक नंबर का चूतिया लग रहा है वो शहबाज, जो कि ड्यूटी करवाने के लिए विग लगा रहा है, नाच रहा है, ठुमके लगा रहा है, कूले हिला करके, ये राजा है भाई साहब। ये फटेला जो कि दुपट्टा डाल करके महिलाओं की तरह खुद को पोर्ट्रे कर रहा है, विग लगा रहा है, कूले मटका रहा है, इस फटेला को ये अमाल मलिक जो है वो राजा की तरह पोर्ट्रे कर रहा है। इस तरह की बकवास करके अमाल साबित कर रहा है कि उसमें बिल्कुल भी बुद्धि नहीं है। लेकिन अमाल के फैन जो है वो अभिषेक बजाज को बैल बुद्धि बोला करते थे, लेकिन एक्चुअली में बैल बुद्धि या फिर मतिमंद कौन है? अमाल खुद है, कोनिका खुद है, तान्या खुद है, फरहाना खुद है, मालती खुद है। क्योंकि ये लोग जो कि बड़ा बगावत का एक मोर्चा लेकर के चले थे कि हमें पसंद नहीं है जीके की कप्तानी क्योंकि हम नॉमिनेशन में आ गए हैं, ये है वो है। लेकिन बिग बॉस ने कितने अच्छे से इन सभी लोगों को रोस्ट कर दिया कि आप लोगों को इस बात से प्रॉब्लम नहीं है कि आप लोग नॉमिनेशन में आ गए हो, घर का राशन चला गया है, आपको सिर्फ जीके के कैप्टन बनने से प्रॉब्लम है, तो मैं जीके को कप्तानी से हटा देता हूं। लेकिन इन लोगों के उलट है जीके बाबू यानी कि गौरव खन्ना, जिसने कि अच्छे से समझ लिया कि ये सारे लोग जो है वो मिल करके जीके को कैप्टनसी से हटाना चाहते हैं। तो वहां पर जीके ने अपना बाजीगर वाला मोड ऑन कर लिया, और जैसे कि मैंने इस वीडियो की शुरुआत में बोला ही था, बाजीगर का डायलॉग कि कभी कभी कुछ जीतने के लिए कुछ हारना भी पड़ता है और हार कर जीतने वाले को
वो बाजीगर कहते हैं। जीके ने कोई भी ड्रामा वहां पर क्रिएट नहीं करा। इन लोगों ने नंबर गेम के बेसिस पर जीके को हटा दिया कैप्टनसी से, लेकिन जीके को कैप्टनसी से हटाने के बावजूद इन लोगों का तो कहीं कोई फायदा नहीं हुआ। ये लोग तब भी नॉमिनेशन में थे, ये लोग अब भी नॉमिनेशन में। इन लोगों का राशन तब भी कॉम्प्रोमाइज हुआ था, इन लोगों का राशन अब भी कॉम्प्रोमाइज हुआ है। इन सारी चीजों में सबसे बढ़िया कौन लगा है? इन सारी चीजों में जीके ही सबसे बढ़िया लगा है। उसके हाथ से कैप्टनसी भी छीन ली गई, लेकिन इस बंदे ने अपनी ड्यूटी वगैरह जो भी मिल रही है किचन वगैरह में काम करने की, सारी ड्यूटीज वो शिद्दत से कर रहा है। कोई भी ड्रामा, कोई भी सीन उसने क्रिएट नहीं करा, सारी चीजों को ग्रेसफुली ले रहा है। तो ये सारी चीजें करके कहीं ना कहीं जीके बाबू ने एक बात तो साबित कर दी है कि आप लोग कैप्टनसी रख लो, ट्रॉफी मैं रख लूंगा। अब ये जो बातें मैंने कही है ना, इन बातों को सुनकर के बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो कि मेरे ऊपर जीके का पीआर होने का स्टिकर चिपका करके चले जाएंगे, लेकिन वो लोग इस चीज को सिरे से इग्नोर कर देंगे कि ये जो पूरा ड्रामा खेला है बिग बॉस ने, इस सारे ड्रामे में अगर सबसे सही इंसान कोई लगा है तो वो जीके है। उसके साथ साथ प्रणीत और अशनूर, ये 3 लोग ही हैं इन 9 लोगों में से जो कि वाकई में अच्छे जा रहे हैं, जेन्युइन है, जिन्होंने की शो के लिए खुद की पर्सनैलिटी से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करा है। वहीं आप तान्या को देखो, फरहाना को देखो, कुनिका को, बड़ी राइटियस बनी घूमती हैं। ये फरहाना तो जीके को इंसानियत का लेक्चर दे रही थी, लेकिन जब खुद कैप्टन बनने की बारी आई थी तो इसने नीलम की चिट्ठी फाड़ दी थी। तो ये दोगले लोग हैं और बिग बॉस ने इन दोगले लोगों का जो दोगलापन है वो अच्छे से एक्सपोज कर दिया है। नेशनल टीवी पर सारी चीजें सबके सामने रख दी हैं कि ये वही लोग हैं जो कि अभिषेक और अशनूर की वजह से नॉमिनेशन में आए थे तो बगावत पर उतारू हो गए थे। जीके कैप्टन बना तब भी इन लोगों ने बगावत करी, लेकिन वही लोग शहबाज को कैप्टन बना देते हैं। बट यही लोग बड़ी ही कन्वीनियंटली नॉमिनेशन की बात हो या फिर राशन की बात हो सिरे से इग्नोर कर जाते हैं और शहबाज को कैप्टन बना जाते हैं। और यही लोग जो कि मोरालिटी के लेक्चर दे रहे थे असेंबली रूम में कि जीके ने राशन कॉम्प्रोमाइज कर दिया, तान्या बोली थी, कुनिका बोली थी, बड़ा सेल्फिश है, ये है वो है, बट जब आपका नंबर आता है तो आप लोग भी वही चीजें करते हो। और ये जो फितरत इन लोगों की निकलवाई है बिग बॉस ने, ये काबिले तारीफ है। इसके बारे में मैंने पहले भी बोला है कि जहां इन कंटेस्टेंट की सोच खत्म होती है बिग बॉस वहीं से सोचना शुरू करता है। बिग बॉस चाहता तो पहले शहबाज को अंदर भेज सकता था ऐप रूम में, लेकिन अगर शहबाज पहले जाता तो जीके इतना कोई ड्रामा वगैरह क्रिएट करता नहीं, एपिसोड में कंटेंट नहीं बनता। बिग बॉस कितनी तगड़ी प्लानिंग करता है, एक तीर से कई शिकार कर डाले हैं कल बिग बॉस ने। अच्छा, इन सारी चीज़ों के बीच में आपने देखा होगा कि ये तान्या मित्तल जो कि पिछले कुछ दिनों से फरहाना भट्ट की एकदम क्लोज बेस्टी बनी घूम रही है, और जब फरहाना भट्ट दूसरों से बदतमीजी से बात करती है तो तान्या मित्तल को मजे आते थे, एंजॉय करती थी। लेकिन यही बदतमीजी कल फरहाना भट्ट ने तान्या मित्तल के साथ भी कर दी कि मैं जब आऊंगी वापस तो मैं चेक करूंगी, अपना काम अच्छे से कर लेना। ऑर्डर दे के गई थी ये फरहाना भट्ट, और फरहाना भट्ट का ये जो बदतमीजी वाला जो लहजा था ना, इस लहजे से तान्या मित्तल को सुरसुरी लग गई और उसके गुर्दे चल गए कि बात करना हो तो कर, नहीं तो मत कर, तू मेरी दोस्त थी, मैंने तेरे लिए सब कुछ सहा है, सबसे लड़ी हूं, तू मेरे से बदतमीजी कर रही है, दोस्ती रखना है तो रख, नहीं तो मत रख। ये जो सीन था ना भाई साहब कल रात के एपिसोड का, कहीं ना कहीं दिल को सुकून देने वाला सीन था, क्योंकि इस तान्या मित्तल को बहुत मजा आता था जब ये फरहाना दूसरों से बदतमीजी करती थी, पर्सनल जाती थी, जो मुंह में आता था बक जाती थी। लेकिन यही तेवर जब फरहाना ने इसके तान्या के ऊपर दिखाए तो तान्या जो है वो बुरी तरह से फ्रस्ट्रेट हो जाती है, गुर्दे छिल जाते हैं। ये देख करके मुझे तो बहुत अच्छा लगा था, क्योंकि आपने आस्तीन के सांप को दूध पिलाया था ना, वही सांप कहीं ना कहीं आपके ऊपर जहर की उल्टी कर बैठा तो आप बौखला गई। जस्ट इमेजिन कीजिए दूसरे लोग कितनी बुरी तरह बौखलाते होंगे, क्या क्या नहीं गुजरती होगी उनके दिलो दिमाग पर, लेकिन तब तो तुम मजे लेती थी। एट द सेम टाइम तुम खुद को सबसे संस्कारी बोलती हो, महान बोलती हो, स्पिरिचुअल बोलती हो, हमें अपनी आंखों में अच्छाई रखनी चाहिए, हमारी आंखें अच्छी होंगी, मेरी एक टांग नकली है, उदय भाई ने मेरी टांग तोड़ दी थी, मैं सबके लिए अच्छा करती हूँ, मैं इलायची पानी बनाती हूँ, मेरी टांग नकली है, उन्होंने टांग तोड़ दी थी लेकिन दिल के बहुत अच्छे हैं, फिर इलायची पानी उन्होंने पिलाया था, मेरी आंखें अच्छी होगी तो मैं सब में अच्छा ही देखूंगी, दुनिया को हम अच्छा बना सकते हैं, मैं हॉकी का अच्छा खिलाड़ी था। अमाल की भी वही कहानी, तान्या मित्तल की भी वही कहानी, और ना सिर्फ तान्या या फिर अमाल मलिक बल्कि इनका जो पूरा बुली गैंग है ना भाई साहब, ये लोग एक चीज को साबित कर रहे हैं जो मैं बार बार अपने रिव्यू में इस्तेमाल करता हूं कि पानी से पानी मिले, मिले कीच से कीच, ज्ञानी से ज्ञानी मिले और मिले नीच से नीच। सारे नीच प्रवृत्ति के लोग जो हैं वो एक साथ इकट्ठे हो चुके हैं, और इन्हीं नीच लोगों ने कल रात के एपिसोड में एक योजना और चालू कर दी, शहबाज को कैप्टन बनाओ और जीके को कप्तानी से हटाओ। योजना इन लोगों ने सफलतापूर्वक लागू कर ली है। अब इन लोगों को लग रहा है कि इनकी योजना सफल हो गई, लेकिन इस चक्कर में इन लोगों ने जीके को ट्रॉफी के और नजदीक खड़ा कर दिया है। इस बात का इनको अब तक इल्म अबस नहीं हो पा रहा है मित्र। और जीके के बारे में ये जो बाजीगर वाला सिनेरियो मैंने रखा है आपके सामने, आप इस बात से कितने सहमत हैं, कितने डिसएग्री करते हैं, इसके बारे में भी कमेंट करके अवश्य बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक अवश्य करें और करें चैनल को सब्सक्राइब यदि आपने नहीं किया है तो। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। फिलहाल आपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।